तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान फॉर फ्रीलांसर्स या पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान फॉर इंटरनेशनल जितने भी क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल प्लस लोकल हम लोगों ने जो है वो दोनों इसके अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो पियोनीर की है। पियोनीर सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म है आफ्टर लाइक पेपाल। 150 कंट्रीज के अंदर जो है वो अवेलेबल है, प्लस 100 ये अवेलेबल इन 150 प्लस कंट्रीज। और अगर हम लोग जो है वो बात करें पेयोनीर की तो ये सारे तकरीबन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं लाइक अपवर्क के ऊपर भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा पीपल पर आर के ऊपर भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे भी जो है वो कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स भी जो है वो मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स जो है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें जो है वो ये प्रोवाइड करता है। थ्री करेंसीज नॉर्मली जो है वो इसमें जिस भी कंट्री के लिए आप लोग जो है वो काम कर रहे हो तो आपका एक यूएस करेंसी के लिए जो है वो अकाउंट इसमें जो है वो बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो यूएसडी जो है वो मैं लिख देता हूँ, यूएस डॉलर के लिए जो है वो बन जाता है। दूसरा आपका जो ब्रिटिश पाउंड होता है जीबीपी जिसको बोलते हैं उसके लिए भी आपका अकाउंट जो है वो होता है। और एक आपका जो है वो यूरो के लिए, यूरो करेंसी, इनके लिए अकाउंट जो है वो आपके बन जाते हैं और इन करेंसीज के अंदर आप लोग जो है वो अपनी पेमेंट्स जो है वो मंगवा सकते हैं। इसी तरह जब आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफ़र फ्रॉम प्योरनीर टू पियोनीर, एक पियोनीर से दूसरे पियोनीर तक जो है वो आप लोग फ्री ट्रांसफ़र जो है वो करवा सकते हैं। और मिनिमल इसके ऊपर जो है वो आपके जो लोकल बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट्स जो है वो होते हैं इसके मिनिमल चार्जेस जो है वो होते हैं लाइक $2 तक। ठीक है। और इसमें अगेन पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं इसको जो है वो अलाउ करते हैं। और अलाउ फ्रॉम ऑल पाकिस्तानी बैंक्स, किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं बनता। अगर पेयोनियर पे आप लोगों ने अमाउंट जो है वो विड्रा करवाई है तो आप लोग सिंपली अपने अकाउंट के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं और आसानी के साथ जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे आ भी जाते हैं, किसी किस्म का कोई जो है वो इशू नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये बेसिकली जितनी भी ऑप्शन है ये पेयोनियर वाली ये बेस्ट रहती है रहती है आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने आपको जो है वो डायरेक्ट पैसे जो है वो भेजने हैं तो जूम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। जूम, या इसको zoom.com, मैं वेबसाइट का पूरा नेम जो है वो लिख देता हूँ, zoom.com सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास पैसे जो है वो मंगवाने के लिए। इसमें क्या होता है, यू डोंट नीड टू हैव जूम अकाउंट, हमें जूम अकाउंट बनाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। ओनली क्लाइंट नीड टू लॉग इन ऑन zoom.com with their पेपाल अकाउंट। ये जूम बेसिकली जो है वो पेपाल की एक सर्विस है उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे पेपाल अवेलेबल नहीं है। तो अक्सर हमारे माइंड में आ रहा होता है यार, क्लाइंट जो है वो कह रहा है जूम अकाउंट सॉरी पेपाल अकाउंट से जो है वो मैं पैसे सेंड कर सकता हूँ। तो पेपाल से आपने जब भी पैसे मंगवाने हैं उन्हें सिंपली कहें
मुझे जो है वो जूम अकाउंट के थ्रू सेंड कर दें। और ये ऑप्शन नॉर्मली जो है वो काम करती है बेस्ट फॉर यूएस, यूके एंड कनाडा क्लाइंट्स। जो आपके यूएस, यूके और कनाडा के क्लाइंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये रहती है, और विद इन फ्यू सेकंड्स आपके पास जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। ठीक है। जब क्लाइंट जो है वो अपने पेपाल के साथ जो है वो इसको अटैच लॉगिन करेगा, कोई सेपरेट क्लाइंट को भी इसके ऊपर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली पेपाल डिटेल के साथ वो इसको जो है वो ऐड कर लेगा। इसमें आपने क्या करना है, ऑल यू हैव टू प्रोवाइड, आपने क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम, नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद फादर नेम। उसके बाद आप लोगों ने प्रोवाइड करना है CNIC, IBAN नंबर। उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंट्री, सिटी, और कंट्री सिटी हो गया। उसके बाद पोस्टल कोड और रीजन। सिर्फ ये डिटेल्स आपने एक फाइल जो है वो बना के रख लें इन सारी चीज़ों की, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो पुट कर लें, और आपने ये क्लाइंट को जो है वो सेंड कर देनी है। कौन से क्लाइंट्स को, जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं आपके, ठीक है। सिर्फ ये पियोनीर वाला फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर डायरेक्ट क्लाइंट आ रहा है तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उसको जो है वो बोलना है कि जो है ना अभी आपने ये मेरी इंफॉर्मेशन है और जूम पे जो है वो आपने इसको जो है वो सेंड करना है। ठीक है। तो ये जो पियोनीर वाली हमारी पहली ऑप्शन है ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। ठीक है। और सेकंड जो है वो अभी हम लोगों ने ये डायरेक्ट पेमेंट्स वाली डिस्कस किया। डायरेक्ट पेमेंट्स इधर भी जो है वो मैंने लिखा हुआ है पियोनीर। अगर आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट पेमेंट्स वगैरह मंगवानी है तो यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। और पेयोनीर पे आप लोगों ने कैसे मंगवानी है, आप लोग अगर जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर जाएंगे तो आपका एक यूएस के अंदर बैंक अकाउंट खुल जाता है इस करेंसी के लिए, यूएसडी करेंसी के लिए। और ये आपका जो है वो यूके के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, तो वो आप लोग डिटेल्स क्लाइंट को जो है वो सेंड कर सकते हैं। या आप लोग अगर उसका पेयोनीर अकाउंट है तो पेयोनीर से पेयोनीर अगर आप लोग जो है वो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने जो है वो क्या करना है, अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो मैं अलग-अलग सेक्शंस जो है वो बना लेता हूँ। फ्रीलांसिंग प्ले प्लेटफॉर्म्स, ये इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट्स अभी फ़िलहाल मैं ख़त्म करके इसको अलहदा जो है वो हेडिंग्स के अंदर जो है वो ऐड करता हूँ। तो डायरेक्ट पेमेंट्स, और इसमें हमारे पास जो आएगा सबसे पहले अगेन पेयोनीर है। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, दो किस्म की चीज़ें जो है वो इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहली जो है वो हमारे पास क्या होगी, ऑप्शन पियोनीर टू पियोनीर। और इस केस के अंदर आपने क्या करना है, अपना नेम, ईमेल और कंट्री, ये उसको प्रोवाइड करना है। नॉर्मली हमें सिर्फ ईमेल ही जो है वो चाहिए होती है अगर वो डायरेक्टली आपको सेंड कर रहा है। ठीक है। अगर डायरेक्टली उसने सेंड करने हैं सिर्फ ईमेल जो है वो उसको दे दें। क्लाइंट डायरेक्टली सेंडिंग यू पियोनीर टू पियोनीर। और सेकंड है, अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं
You sent invoice to client on पियोनीर। अगर पियोनीर पे जो है वो सेंड कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, क्लाइंट का नेम, ईमेल जिस पे उसका पियोनीर अकाउंट है, उसके बाद उसका कंट्री और नेक्स्ट स्टेट। ये आपको तीन चीजें क्लाइंट की तरफ से जो है वो चाहिए होंगी अगर आप उसको इनवाइस सेंड करना चाहते हैं पियोनियर पे। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम आपने ऐड करनी होंगी, उसके बाद जो है वो आपकी वैसे ही जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर जो है वो बैंक अकाउंट में जो है वो सेंड करना चाहे, ठीक है, बैंक अकाउंट्स, तो पेयोनियर हमें जो है वो क्या करता है, एक हमारा जो है वो यूएस के अंदर बैंक बन जाता है हमारा। आप लोग अपनी बैंक डिटेल्स अपने अकाउंट में जो है वो देख सकते हैं। एक यूके बैंक जो है वो हमारा बन जाता है, और एक और कंट्री ये जो यूरो करेंसी के लिए बनेगा। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स बन जाएंगे। वहाँ से आप लोग अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी वो जो भी आईबीएन नंबर और अकाउंट टाइटल, अकाउंट जिस तरह नॉर्मली हमारे पास चीज़ें होती हैं, वहाँ से आपके पास निकल आएंगी। वो अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो क्लाइंट को सिंपली सेंड कर दें तो आप लोग डायरेक्ट पेमेंट्स भी पेयोनीर पे जो है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड, जूम ऑप्शन का जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जूम के ऊपर जो है वो किस तरह से आप लोगों ने जो है वो पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है ट्रांसफर वाइज। और आजकल एक वाइज भी आ रहा है, अब ये पता नहीं ट्रांसफर वाइज का ही नेम है या जो भी है। तो इसी को मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सेम इसके ऊपर भी आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो मौजूद हो। तो यही सेम डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे जो है वो क्लाइंट को जो है वो सेंड करनी है। जो इसके ऊपर थी हमारे पास, जोम के ऊपर थी, यही डिटेल ट्रांसफर वाइज के ऊपर भी आपने उसको जो है वो सेंड जो है वो करनी है। तो आपको क्लाइंट जो है वो भेज देगा, और आपको भी जो है वो किसी किस्म की अकाउंट की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ट्रांसफर वाइज पे बनाने के लिए। ठीक है। यू डोंट नीड टू हैव ट्रांसफर वाइज अकाउंट। और ये जो डायरेक्ट पेमेंट्स हैं इनको हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल डायरेक्ट पेमेंट्स जो भी हमारे पास जो है वो आएंगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है जितने भी ये मनी से रिलेटेड जो है वो आपके पास चीज़ों को जो है वो डील डील जो है वो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर जो है वो आ जाएंगी। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज़ होती है नंबर फिफ्थ पे, जिसको हम लोग नेम देते हैं सक्रिल का। ठीक है, सक्रिल और मनी बुकर्स, इसको मनी बुकर्स भी जो है वो बोला जाता है। और ये भी तकरीबन 150 कंट्रीज के अंदर जो है वो अवेलेबल है। और इसमें भी जो होती है बैंक डिटेल्स वगैरह जो है वो सिंपली अगर आप लोग ऐड करें तो आपके जो है वो पैसे इसमें जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, अब जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं जो ये बैंक ट्रांसफर्स वगैरह के ज़रिए आप लोग जो है वो मंगवाते हैं, लाइक वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन भी इसमें शामिल है, टेलीग्राम भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये पोस्टल के ज़रिए भी जो पैसे आते थे पोस्टल सर्विस के ज़रिए, वेब मनी, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास शामिल है। ठीक है। इसके लिए अब आप लोगों ने जो है वो स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूनियन पे हम लोग जब भी जो है वो पैसे मंगवा रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो क्लाइंट को जो है वो देनी है। तो हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपना नेम, जो भी सीएनआईसी के ऊपर आपका नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपने जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद अपनी जो है वो लोकेशन आपने जो है वो उसको सेंड करनी है। तो ये दो चीज़ें जो है वो उसको चाहिए होंगी। और जब वो अपनी तरफ से आपको जो है वो सेंड करेगा, ठीक है, तो ये सबसे पहले यू नीड टू
प्रोवाइड था। ठीक है। और दो चीजें आपने जो है वो उसको ये प्रोवाइड करनी है, और फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा, आपको मिलेगा एक, यूल गेट एम टी सी एन नंबर फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट आपको एक एम नंबर जो है वो देगा, और आपने फिर क्या करना है, वो एम नंबर लेके अपने CNIC की कॉपी लेके उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर जो है वो लिख के, और आप लोगों ने वेस्टर्न यूनियन पे जो है वो चले जाना है, जो भी वेस्टर्न यूनियन सेंटर होगा, वहाँ पे आप लोग जो है वो उन्हें बताएंगे कि ये मेरे पैसे आए हैं। समटाइम जो है वो पूछते हैं क्यों पैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, लेकिन आजकल मोस्टली सबको पता है कि इंटरनेशनल काम जो है वो होता है और इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह जो है वो आती रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा पहले जो है वो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आप लोगों से करते होते थे। ठीक है। तो वेस्टर्न यूनियन और अगेन इसके अंदर जितनी भी इस तरह की सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज जो है वो हमारे पास शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जी लोकल सर्विसेज, लोकल सर्विसेज तो नहीं, इसको हम लोग कह लेते हैं लोकल पेमेंट्स। अगर आप लोग जो है वो लोकली काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं जिनको आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वाइडली कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो बैंक ट्रांसफर्स ही हैं। ठीक है। और किसी भी बैंक के अंदर जो है वो आप लोग जो है वो अपना सिंपल जो है वो अकाउंट डिटेल्स और नॉर्मली अगेन IBN नंबर जो है वो सेंड कर दें तो आपको जो है वो पैसे उस पे जो है वो रिसीव हो जाते हैं। और सेकंड हमारे पास जो है वो ये जितने भी मेथड्स हैं, लाइक जैस कैश है, इजी पैसा है, इजी पैसा, इसके अलावा UBL कॉमनी बैंक है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसी में इंक्लूड जो है वो हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आजकल जो है वो हमारे पास लेटेस्ट मेथड्स आए हैं, नया पे और एक है सादा पे। ठीक है। ये लोकली भी जो है वो हमारे पास जो है वो, हाँ, रास्त भी है। ठीक है। ये तीन मेथड्स हैं जिन पे आप लोग जो है वो पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। और नया पे, सादा पे, इवन जो आप लोगों की इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, एक तो जो है वो आपने पैसे मंगवाने हैं, लेकिन अगर आपने कोई पैसे जो है वो सेंड भी करने हैं तो उसके लिए भी जो है वो ये आपके पास जो है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हैं कि आप लोग सादा पे या नया पे जो है वो अपने जो है वो चीज़ पैसे मंगवा सकते हैं, और प्लस इनको जो है वो आप लोग पेमेंट्स भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास पेमेंट पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा भी जो है वो आप लोगों के अगर कोई माइंड में हो तो वो भी चीज़ें साथ साथ जो है वो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोबारा से अगर रिकैप जो है वो हम लोग करें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर जो है वो हम लोग कर रहे हैं तो पेयोनियर सबसे बेस्ट है, लोएस्ट चार्जेस है और सबसे सेफेस्ट तरीन जो है वो तरीका है। ठीक है। और इसमें आपके पेमेंट रुकने के, ब्लॉक होने के किसी किस्म का कोई चांस जो है वो नहीं होता पेयोनियर में। सबसे सेफेस्ट तरीन, और जो लाइक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो डिडक्शंस वगैरह भी जो है वो होती हैं सबसे कम जो है वो पेयोनियर में होती हैं। इवन डायरेक्ट पेमेंट भी अगर जो है वो आप लोग मंगवा लें तो उस पर भी जितने चार्जेस हैं अगर हम लोग कंपेयर करें पेयोनियर के साथ तो सबसे कम जो है वो हमें यहाँ पे पैसे जो है वो पड़ते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल डायरेक्ट पेमेंट्स हैं लाइक अपवर्क के ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो लोकल बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पीपल पर आर के ऊपर भी लोकल बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड जो है वो नहीं करूँगा। ठीक है। ये जो लोकल बैंक ट्रांसफ़र्स हैं,
उसमें ये था कि मेरी अपनी पेमेंट भी जो है वो जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। पीपल पर आवर से जो है वो पेमेंट थी, लोकल बैंक ट्रांसफ़र मैंने जो है वो किया। पेयोनीर इतना ज़्यादा अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो बैंक वालों ने जो है वो लंबी चौड़ी एक ईमेल जो है वो मुझे थमा दी कि इसका जो है वो रिप्लाई करें। उसका रिप्लाई किया, फिर उनकी कुछ और गाइडलाइंस थी, इन चीज़ों को फॉलो करें, इसका रिप्लाई करें। सारे प्रूफ्स वगैरह मैंने दिए, पीपल पर आवर से भी प्रूफ निकाल के दिया कि ये मैं ऑनलाइन काम वगैरह करता हूँ, लेकिन फिर भी वो पेमेंट मेरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो अगर इसके ऊपर जो है वो लाइक जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो भी आपको ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद इंटरनेशनल डायरेक्ट पेमेंट्स में पेयोनियर अगेन सबसे बेस्ट है। आप लोग डायरेक्टली, क्लाइंट आपको आपकी ईमेल जिस पे पेयोनियर बना हुआ है वहाँ पे पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं। आप लोग क्लाइंट को इनवाइस भी जनरेट कर सकते हैं। इनवाइस जनरेट करने के लिए आपको नेम, ईमेल, कंट्री, स्टेट चाहिए होगी। बैंक अकाउंट्स भी आपके जो है वो पियोनियर जो है वो बना देता है। एक यूएस बैंक अकाउंट, यूके बैंक अकाउंट, और एक और जो है वो बैंक अकाउंट आपका बनता है, वो मेरे जहन से अभी नेम निकला हुआ है। तो वहाँ वो बैंक डिटेल्स आप लोग क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं, तो उन बैंक अकाउंट्स में अगर क्लाइंट पैसे सेंड करेगा तो वो भी आपके पियोनियर अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट्स के लिए जूम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पेपाल की जो है वो सर्विस है उन कंट्रीज़ के लिए बेसिकली जहाँ पे पेपाल अवेलेबल नहीं है। आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्लाइंट जो है वो zoom.com के ऊपर जाएगा, अपने पेपाल अकाउंट से लॉगिन करेगा, और आपकी ये डिटेल्स जो है वो सिंपली वहाँ पे पुट करेगा। तो आपका नेम वगैरह चीज़ें सारी वेरीफाई हो जाएंगी और आपको पैसे जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र फाइज या वाइज है, ये तकरीबन सारे कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इसका मैंने लिखा था बेस्ट फॉर यूके, यूएस, कनाडा, लेकिन बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं ट्रांसफ़र वाइज जो है वो बेस्ट काम करता है, और सेम यही डिटेल आपने अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी है। कुछ केसेस के अंदर सक्रिल भी जो है वो अच्छा है, उसको यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो है वो आप लोग पैसे मंगवा सकते हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह से। जितने भी जो पेमेंट्स आती हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा सकते हैं। उसके अलावा अगर लोकल पेमेंट्स की हम लोग बात करें तो आप लोग बैंक ट्रांसफ़र जो है वो करवा सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू करवा सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू करवा सकते हैं, नया पे, सादा पे, और रास्त पेमेंट्स जो है वो आपके पास डिफरेंट ये पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स जो है वो मंगवा सकते हैं। तो ये तमाम सारे मेथड्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं।